ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल हमने जो लेसन चालू किया था इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ साथ में सेफ्टी की डेफिनेशंस भी हमने देखी थी। सेफ्टी की डेफिनेशंस क्या है, सेफ्टी किसे कहा जाता है, स्टे अलर्ट ऑलवेज, यानी कि किसी भी कार्य करते समय आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ताकि हम इंजर्ड होने से बचे, जान हानि से कुछ बचे, प्रॉपर्टी डैमेज होने से बचा ले और एनवायरनमेंट इफेक्टेड होने से बचाए। उसको हम सेफ्टी कहते हैं। जानबूझ के कोई मरना चाहता नहीं है। इंडस्ट्री में हम सब लोग काम करने के लिए जाते हैं, आमदनी कमाने के लिए जाते हैं, उससे हमारा गुजारा चलता है और बिना हम कुछ काम किए हमको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, इसलिए हमको काम करना पड़ता है। तो जानबूझ के कोई भी बंदा, कोई भी वर्कर्स या को-वर्कर्स अपने आप को मौत के खाई में धकेलना नहीं चाहता, कि वो इंजर्ड होना चाहता नहीं, वो मरना नहीं चाहता है, या वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी का डैमेज ना हो उसका भी उसको ध्यान रखना पड़ता है। साथ साथ में मिली हुई गॉड गिफ्ट उसको भी उसको बचाना है, उसकी हिफाजत करना वो भी हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का लेक्चर हम भी कंटिन्यूस करेंगे। उसके पहले कुछ डेफिनेशंस है उसके, सेफ्टी को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए, उसको वर्क प्लेस के किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको कार्यस्थल के ऊपर किस तरह से लागू किया जाता है, उसके लिए पहले हमको कुछ डेफिनेशंस को यानी कुछ परिभाषाओं को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि आपको इंडस्ट्रीज में, प्रीमाइसिस में, आपका वर्क प्लेस के ऊपर कौन कौन सी ऐसी बाधाएँ हैं जिसको आपको बाईपास करना है, उसके सामने आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, ताकि आप भी सेफ, आपका प्रीमाइसिस सेफ, आपका कंपनी सेफ और आपका परिवार सेफ और आपका सोसाइटी सेफ, उसके साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है, तो सब कुछ सेफ, यानी कि हमारे ऊपर टिका हुआ है, हमारी सुरक्षा के ऊपर टिका हुआ है हमारा पूरे का पूरा सिस्टम। यानी कि किस तरह से सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करोगे ताकि वो सब सिस्टम से हमको आज़ादी मिले कि जो आपका परिवार को त्वस्त-बस्त कर सकता है, परिवार को वेर बिखेर कर सकता है। ठीक है, तो उसके पहले हम डेफिनेशंस सेफ्टी की देखे थे, उसके साथ साथ हम हजार्ड्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हजार्ड किसे कहा जाता है, यानी खतरा क्या है, वर्क प्लेस के ऊपर क्या खतरा है कि जो आपको इंजरी कर सकता है, आपको मार भी सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकता है या एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो कार्यस्थल के ऊपर आने वाली हर एक बाधाओं, कार्यस्थल के ऊपर आने वाली हर एक बाधाओं को हम खतरा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ कॉज, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पोटेंशियल ऑफ कॉज, और सेफ्टी की डेफिनेशन में कंडीशन बीइंग सेफ। यहाँ पे कंडीशन बीइंग सेफ और पोटेंशियल ऑफ कॉज में लार्ज डिफरेंट है, एक बहुत बड़ा खाई है, बाकी का सेंटेंस सबका सब सही है। जो सेफ्टी की डेफिनेशन में था वही वर्ड्स यहाँ पे भी इस्तेमाल किए गए हैं, इंजरी, डेथ, प्रॉपर्टी डैमेज और एनवायरनमेंट इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ कॉज यानी कि ऐसी चीजें आपके कार्यस्थल पे होती है कि जो आपको इंजर कर सकती है, इंजर कर सकने वाली हर एक बाधा, डिफिकल्टीज, उसको हम क्या कहेंगे, खतरा कहेंगे। यानी पोटेंशियल ऑफ कॉज यानी कि आपको इंजर कर सकने वाली सारी की सारी शक्यताएं, आपको मार देने वाली हर एक शक्ति कॉज, प्रॉपर्टी डैमेज करने वाले कॉज या एनवायरनमेंट इफेक्टेड करने वाले कॉजेस जो होते हैं, जो उसका कारण हम फ्रीडम नहीं ले पाते, वो हर एक क्षतियां जिसको हम क्या कहेंगे, हजार्ड कहेंगे। यानी उसका डेफिनेशन रहेगा पोटेंशियल ऑफ कॉज फ्रॉम फ्रीडम, जो आज़ादी है उसके सामने जो बाधाएं डालने वाले हर एक कारण, हर एक रीजंस, उसको हम क्या कहेंगे, हजार्ड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद का जो डेफिनेशन हम देखेंगे रिस्क। रिस्क क्या है, व्हाट इज रिस्क? रिस्क यानी जोखिम। हम आम तौर पे खतरों का खिलाड़ी वैसे सुने हैं कि जो खतरा सामने होता है, सामने जोखिम खड़ा है, फिर भी हम वो टास्क करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या कुछ ओवर एक्टिंग करने के टाइम पे हम उसको कर लेते हैं और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है आप लोगों को पता है कि मेरे सामने एक खाई है, वो खाई के ऊपर से मैं जंप करके नहीं जा सकता, फिर भी मैं वो ट्राई करता हूं और वो खाई के अंदर में
गिर जाता हूं, इट्स कॉल्ड रिस्क। जो आपने रिस्क लिया, ये हम सिंपल डेफिनेशंस में आप लोग को बता रहा हूं एग्जांपल के साथ, कि मेरे सामने एक खाई है, वो खाई को मैं जंप लगा के उसके ऊपर मैं जा नहीं सकता, फिर भी मैं वो कोशिश कर रहा हूं, नाकाम कोशिश कर रहा हूं और जानबूझ के मैं उसको मोड़ लेता हूं, उसको हम रिस्क कहेंगे। एज पर इंडस्ट्रीज के अंदर देखा जाए तो डिग्री ऑफ हजार्ड, यानी कि बहुत मात्रा के अंदर हजार्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होना, यानी कि जो काम आप कार्यस्थल के ऊपर कर रहे हैं वो खतरों से खाली नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिस्क कहेंगे। उसका सिंपल एक सेंटेंस के अंदर डेफिनेशंस दिया जाए तो डिग्री ऑफ हजार्ड, यानी आपके कार्यस्थल के ऊपर जितने हजार्ड्स ज्यादा रहेंगे उतना आपका काम करने का जोखिम ज्यादा बढ़ेगा। और आपका काम करने के लिए जब जब जोखिम ज्यादा बढ़ता है तो मैक्सिमम वहां पे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, आपको मरने के भी चांसेस हो जाते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज होने के भी चांसेस हो जाते हैं। और मान लो कि इतने ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे हजार्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो बहुत सारी मात्रा में एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस रहे होते हैं। यानी कि हमको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। फ्रीडम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वहाँ पे हजार्ड्स की अवेलेबिलिटी है और ज़्यादा मात्रा में हजार्ड्स है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे आपका रिस्क है। तो ज़्यादा रिस्क कब होता है? जब हजार्ड्स का इन्वॉल्वमेंट वहां पे ज्यादा होता है। तो आपको वर्क प्लेस के ऊपर सेफली काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सारे के सारे हजार्ड्स को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? सारे के सारे जितने भी आपके वर्क प्लेस के ऊपर कार्य करने का जो स्थल है वहां पे जितने भी हजार्ड्स है उसको पहले हम आइडेंटिफाइड करेंगे, उसको हम पहचानेंगे कि आपको वो क्या कर सकता है, आपको किस तरह से वो इंजर्ड कर सकता है, आपको किस तरह से मार सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को किस तरह से डैमेज कर सकता है। इससे जितने भी वो आपके कार्यस्थल पे बाधाएं हैं उसको हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, उसको पहचानेंगे। उसको पहचानने के बाद हम क्या करेंगे? उसको 1 बाय 1 मिनिमाइज करेंगे, एक के बाद एक हम उसको निकाल देंगे। एक के बाद हम निकालने की प्रोसेस जो है उसको हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन। जिस तरह से हम कुछ पार्टिसिपेट करते हैं कुछ कॉम्पिटिशन्स के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और वहाँ में से किसी एक को चुनना होता है हमको, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे एलिमिनेट राउंड करते हैं। यानी कि हमारा जिससे लाइक दैट वैसा ही यहाँ पे सिचुएशन का हमारे कार्यस्थल के ऊपर हम पहले हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको 1 बाय 1 उसमें से एक के बाद एक उसको निकालते जाएंगे। निकालते जाएंगे तो हम क्या हो, कहाँ पे आ जाएंगे? हम फ्रीडम पे। यानी कि 1 बाय 1 हजार्ड्स को हम एलिमिनेट करेंगे तो हम एक तो हमारी आज़ादी मिलेगी काम करने के लिए। हम अच्छी तरह से बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जितना हजार्ड को, इतना हम उसको अच्छी तरह से अच्छी सही ढंग से हम काम कर पाएंगे। तो ये हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? हाउसकीपिंग बोलेंगे। मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था हाउसकीपिंग एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंसी है सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्क प्लेस के ऊपर। तो उसके साथ साथ मैंने सेफ्टी का डेफिनेशंस के अंदर मैंने कहा था सेफ्टी इज इक्वल टू हाउसकीपिंग। सेफ्टी का एक डेफिनेशन एक ही सेंटेंस में आपको कोई पूछता है तो हाउसकीपिंग उसका सिंपल वर्ड निकल के आता है, सेफ्टी इज इक्वल टू हाउसकीपिंग। तो यहाँ पे जो आपका कार्यस्थल है, काम करने की जो जगह है, वहाँ पे सारे के सारे हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको 1 बाय 1 वहाँ से निकालना है ताकि आप भी सेफ, आपका प्लांट भी सेफ और आपका परिवार भी सेफ। मैंने पहले भी कहा था जी है तो जहान है, जितने हजार्ड्स को हम कम करेंगे इतना हमको फ्रीडम मिलेगा, काम करने की आज़ादी मिलेगी। काम करने की आज़ादी मिलेगी तो बेटर परफॉर्मेंस आप कर पाओगे और अच्छी तरह से आप काम को अंजाम दे पाओगे। तो यहाँ पे इफ हजार्ड्स आर मल्टीपल एट वर्क प्लेस देन रिस्क फैक्टर इज हाई। यहाँ पे हम सीधा एक चार्ट बना लेंगे कि रिस्क वर्सेस हजार्ड, रिस्क वर्सेस हजार्ड। तो हमारे पास एक हजार्ड है यहाँ पे, बाकी दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, चौथा बनता है। इस तरह से हम जितने हजार्ड ज़्यादा बनेंगे इतना यहाँ पे रिस्क आपका ज़्यादा रहेंगे, यानी कि आपको
काम करने की आज़ादी वहाँ पे कम मिलेगी, और आपको काम करने की आज़ादी नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली आपके साथ इंजरी होने वाली है, आप मर भी सकते हो, आपका प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया, इफ हजार्ड्स आर मल्टीपल्ड एट वर्क प्लेस देन रिस्क फैक्टर इज हाई, यानी कि जितने हजार आपके पास ज़्यादा है आपके वर्क प्लेस के ऊपर, इतना आपका काम करने में जोखिम ज़्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हाउस कीपिंग करना पड़ेगा, 1 by 1 हजार्ड्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वहाँ पे हजार को जैसे हम एलिमिनेट करेंगे तो इससे बेटर तरीके से हम काम कर पाएंगे। यानी कि जैसे हजार्ड्स को मैंने ये वाला हजार, मानो कि ए हजार, यहाँ पे ए हजार्ड्स को मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, लाइक दैट कि आप हॉट वर्क काम कर रहे हैं कहाँ पे, और वो फर्श जो है वो साफ सुथरा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारा अनवांटेड कंबस्टिबल मटेरियल वहाँ पे इधर उधर गिरा हुआ है, तो वो हजार्ड्स को हम क्या करेंगे, वो एक दैट इज लाइक दैट हजार्ड, वो एक काम में आने वाली एक बाधा है कि वहाँ पे आप हॉट वर्क कर रहे हैं, वहाँ से कुछ स्पार्क होने की संभावनाएं हैं, वहाँ से कुछ फ्यूम्स निकलने की संभावनाएं हैं, और वहाँ पे जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो उसके कांटेक्ट में आके जल सकता है। तो उसको हम पहले क्या करेंगे, वो हजार्ड्स को हम एलिमिनेट करेंगे, यानी कि फर्श को हम साफ सुथरा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम एक हजार्ड्स को हमने निकाल दिया यहाँ से। तो कुछ हद से हमारा जो जोखिम था फायर का वो हमने यहाँ से हटा दिया है। वैसे ही मानो कि दूसरा कोई ऐसा कोई जगह है कि वहाँ पे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स वहाँ पे लाइन हुए हैं, यहाँ पे इधर उधर, हो सकता है वो स्टैंडर्ड ना भी हो सकता है वहाँ पे कहीं पे कटा फूटा हो, वो दो केबल के बीच में जॉइंट्स हो, जो प्लगिंग किया है उसको टॉप के साथ उसका अच्छी तरह से टॉप केबलिंग नहीं किया हुआ है उसको, और टॉप में से लूज है। और इंडिया में तो बहुत सारा ऐसे जुगाड़ हमने आमतौर पे देखे हैं, हमने घरों पे, हम भी घर में जब हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना है तो 2 नंगे केबल्स को सीधे टॉप बिना टॉप उसको हम प्लग के अंदर डाल देते हैं। तो हो सकता है वहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना या स्पार्किंग होने का, या वहाँ पे ओवर हीटिंग की वजह से वहाँ पे केबल को जलना, शॉर्ट सर्किट होना, वैसे बहुत सारे खतरे रहे होते हैं। तो आपको मानो कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर दूसरा हजार्ड उभर के आता है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट प्रॉपर देयर, तो आपको उसको पहले सही सुथरा करना चाहिए।